अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी एनिवर्सरी का व्लॉग कि हमने अपनी एनिवर्सरी किस तरीके से सेलिब्रेट करी है। वैसे तो एनिवर्सरी मेरी 11th ऑफ अगस्त को होती है, बट हमने एनिवर्सरी अपनी लेट सेलिब्रेट करी थी। तो व्लॉग में बने रहिए, मैं आपको आगे शेयर करूँगी। तो मैं सुबह 9 बजे सोकर उठी थी। फिर उसके बाद मैंने घर की जल्दी जल्दी सफाई करी। फिर उसके बाद बच्चों को नहलाया। बच्चों को नहलाने के बाद उन्हें तैयार करा। फिर मैंने नाश्ता कराया। देखिए मैं यहाँ पे बेसन की रोटी खा रही हूँ और ये टमाटर प्याज की चटनी है, ये बहुत ही अच्छी लगती है। साथ में मैंने चाय ली है। ये मुझे टमाटर प्याज की सब्ज़ी और ये बेसन की रोटी बहुत अच्छी लगती है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। फिर मैंने चाय के साथ यहाँ पे केक रस्क खाए थे। मुझे केक रस्क बहुत अच्छे लगते हैं। आप सबको कैसे लगते हैं केक रस्क। इसके बाद फिर मैं जल्दी से खुद तैयार हुई क्योंकि आज मुझे मार्केट भी जाना था ग्रॉसरी करने के लिए। और यहाँ पर ये अज़लान खेल रहा था, तो मैं सिर्फ अज़लान को अपने साथ लेकर गई थी। मनाल को अपने साथ नहीं लेकर आई थी क्योंकि मुझे ग्रॉसरी करनी थी और मनाल अभी बहुत छोटी है तो परेशान करती, तो इसलिए मैं उसे अपनी मदर इन लॉ के पास छोड़कर आ गई थी। वो सो रही थी। तो फिर मुझे यहाँ पर थोड़ा सा सामान ख़रीदना था घर का, तो जो जो मुझे लेना था मैंने जल्दी जल्दी से सारी चीज़ें ले ली थी। और अज़लान पूरी ग्रॉसरी मार्केट में बस सिर्फ इधर से उधर घूम ही रहा था। मैं तो बार बार इसे ढूंढती रह रही थी कि पता नहीं कभी कहीं जा रहा था, कभी कहीं जा रहा था। तो मैं बस इसको इधर उधर ढूंढ 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 कर ही लेकर आ रही थी क्योंकि ये कभी भी कहीं भी बाहर जाता ना, ये बहुत परेशान करता है क्योंकि हमेशा बस इसके पीछे पीछे भागने पड़ता है क्योंकि घर में रहता है, अकेला रहता है, कोई बच्चे नहीं है इसके साथ खेलने के लिए। तो ये कभी भी कहीं भी बाहर जाता है तो बस इसका दिल करता है कभी इधर खेलूँ कभी उधर खेलूँ। तो बस हमने जल्दी जल्दी से सारा सामान लिया और मुझे यहाँ पे ये लहसुन अच्छा लग रहा था तो मैंने ये भी ले लिया। और मैं कभी भी ग्रॉसरी करने के लिए आती हूँ ना तो मेरे हस्बैंड बहुत गुस्सा होते हैं क्योंकि ये कहते हैं कि तुम जाती हो तो बहुत ज़्यादा मेरा खर्चा करवा देती हो, तुम मुझे सामान बता दो कि कौन क्या क्या चाहिए, मैं खुद ले आऊँगा। लेकिन अगर मैं जाती हूँ ना तो अगर मुझे चार सामान अगर मुझे लेने होंगे ना तो मैं उसकी जगह 8 लेती हूँ क्योंकि वो जाते हैं, लड़कियों की तो अंदर होती ही आदत कि कहीं भी जाती है कोई भी चीज़ खाने की पसंद आ जाए और या फिर कोई पहनने की चीज़ ही अच्छी लग जाए तो कुछ ना कुछ ऐड करती ही रहती हैं लड़कियाँ। तो मुझे ग्रॉसरी शॉपिंग करनी थी लेकिन उसके साथ साथ मुझे यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें और पसंद आ गई तो फिर मैंने वो भी एक्स्ट्रा ले ली। तो ये बोल रहे हैं मुझसे कि तुम हमेशा यही करती हो, मुझे झूठ बोल कर लेकर आती हो कि मैं कुछ नहीं खरीदूँगी और पता नहीं क्या क्या खरीदती रहती हो। और यहाँ पे यज़लान को जेम्स चाहिए था तो फिर मैंने इसको जेम्स दिलवाया। ये तो ये देखकर इतना खुश हो गया है कि मामा ने जेम्स दिला दिया। और एक लड़की से तो इसकी लड़ाई भी हो गई थी वहाँ पर जेम्स के ऊपर। फिर हमने जल्दी जल्दी बिलिंग भी करवा ली क्योंकि हमें घर भी जाना था क्योंकि आज हम डिनर करने के लिए बाहर जा रहे हैं तो मुझे घर पे जाकर जल्दी से फिर तैयार भी होना है। और ये हमें बेडशीट फ्री मिली थी इसके साथ, जब हमने अपना शॉपिंग करी थी तो हमें एक बेडशीट फ्री दी थी उन्होंने। फिर मैं जल्दी से घर आई। घर आने के बाद अज़लान सो गया था तो फिर मैंने उससे उठाया जल्दी जल्दी कि उठो अब जल्दी से। अब्बा की इसकी कॉल आ गई थी कि तुम तैयार हो जाओ, मैं कार लेकर आ रहा हूँ क्योंकि कार हमारी गैरेज पर खड़ी होती है और गैरेज हमारे घर से थोड़ी सी दूर पर है तो इस वजह से। तो मैंने जल्दी जल्दी से हमेशा की तरह बच्चों को पहले तैयार करती हूँ मैं, तो पहले मैंने इनके कपड़े निकाल लिए थे। तो मैं अज़लान को आज ये ग्रीन वाली टी शर्ट और ब्लैक जीन्स पहनाऊँगी। टी शर्ट और जीन्स में से जीन्स बहुत कम पहनाती क्योंकि गर्मी में बच्चे थोड़े से इरिटेट होते हैं तो मैं जीन्स इसको बस तभी पहनाती हूँ जब मैं इसे कहीं बाहर लेकर जाती हूँ, नहीं तो घर में ही शॉर्ट्स में ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। फिर मैंने मनाल के कपड़े निकाले तो मनाल के लिए मैंने ये वाली फ़्रॉक निकाली थी जो इसकी खाला ने दी थी, बहुत ही प्यारी फ़्रॉक है। और 2 ड्रेसेस मैंने इसकी ऑप्शन में और रखी थी क्योंकि ये छोटी है तो मैं पहले ये देखती हूँ कि इसमें कंफर्टेबल है या नहीं, कौन से कपड़ों में ज़्यादा कंफर्टेबल है और कौन से इस पर ज़्यादा सूट करेंगे। तो फिर मैंने 2 रोम्पर और निकाले थे तो वही मैंने देखा कि कौन सा ज़्यादा प्यारा लगेगा इसके ऊपर। और इसकी ड्रेसेस जो है ना अभी थोड़ी बड़ी साइज़ इसकी हैं तो इसी वजह से थोड़ा सा डिसाइड करने में प्रॉब्लम होती है। फिर मैंने इसके शू निकाले और पैर इसका इतना छोटा है ना अभी, और शू इसके पास इतने अच्छे माशाल्लाह से इतने ज़्यादा है लेकिन पैर इसका इतना छोटा है ना, डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि इसके पैर में कौन सा आएगा। अब मैंने निकाले तो हैं ट्रायल के लिए कि देखती हूँ कौन से आएंगे, लेकिन पैर बहुत छोटा है, इसके पैर में कोई आता ही नहीं है, हमेशा सारे निकाल के फेंक देती है, ये सिर्फ पैर चलाती है और निकाल देती है। फिर मैंने इसका ये बैंड निकाला था पिंक कलर का और ये अज़लान यहाँ पे बैठ के मनाल के शू लेके बैठ गया। इसका तो दिल करता है मनाल के शू भी यही पहन ले, मनाल के टॉयस भी यही ले ले, सारी चीज़ें इसको चाहिए होती हैं, बस मनाल की हर चीज़ इसे चाहिए होती है। फिर मैंने यहाँ पे इसका डायपर वगैरह निकाला, इसके ग्रूमिंग का जो भी सामान है सब निकाल लिया था।
क्योंकि बच्चों को तैयार करूँगी पहले, फिर मुझे जल्दी जल्दी तैयार होना है। मुझे तो खैर ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इनको टाइम तैयार करने में ज़्यादा टाइम लगता है बस, क्योंकि ये तैयार हो जाएंगे तो फिर मैं अपना आराम से जल्दी जल्दी तैयार होती हूँ। और मैं यहाँ पे ये मामाअर्थ की मॉइस्चराइज़र क्रीम यूज़ करती हूँ। बहुत ही अच्छी है ये बच्चों के लिए, बहुत ही क्रीमी है। और ये मनाल का ब्रश, ये अजलान का कॉम। अब बस जल्दी से मैं इन्हें तैयार करूँगी और मैं भी अभी ऐसे ही घूम रही हूँ। अब अजलान की शूज़ भी निकाल लेंगे हम। ये कारपेट हटाना पड़ता है तब जाके ये ड्रॉर खुलती है। बहुत टफ़ होती हैं चीज़ें बच्चों के साथ, समझ नहीं आता है कौन सी चीज़ पहले करी जाए, कौन सी चीज़ बाद में करी जाए, कुछ समझ नहीं आता है। आप मुझे कमेंट में बताना, आपके पास आपके बच्चों के साथ भी ऐसे ही होता है क्या? चीज़ें टफ़ होती हैं लेकिन सब मैनेज करना पड़ता है इन्हीं सब चीज़ों में। अब फिर मैंने अपने कपड़े निकाले, मुझे अपने कपड़े आयरन भी करने थे, तो फिर मैंने अपने कपड़े निकाल लिए। तो मैं ये वाला सूट पहन रही हूँ। ये सूट मैं आपको दिखाऊंगी, ये मैंने मेरा खुद का एक पेज है एफ़ए कलेक्शन, मैं लिंक शेयर कर दूँगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस पर चेकआउट कर सकते हैं। ट्रस्टेड पेज है, अगर आपको कोई भी ड्रेस लेनी हो तो आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हो। तो ये सूट भी मेरा वहीं से परचेज़ करा हुआ, मेरा खुद का कलेक्शन का है ये। और मैंने इसके साथ रेड कलर का बैग लिया है और फिर मैंने ये फुटवेयर ली है। तो एक तो मैं ये वाली फुटवेयर निकाल रही हूँ और एक और मैंने ऑप्शन में रखी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो आप मुझे बताना कौन सी ज़्यादा अच्छी लगेंगी सूट के साथ, तो मैं वही वाली वियर करूँगी। मैंने ये वाली एक और निकाली है। ये मैंने तीनों, मतलब ये दोनों स्लीपर्स जो हैं, मेरे सैंडल्स जो हैं, ये SSS से ली हैं। इस पर बहुत ही अच्छे फुटवेयर्स मिलते हैं और बहुत अच्छा इस पर ऑफ़र भी चलता रहता है, आप ज़रूर चेकआउट करना। और ये अज़लान घूम रहा है, मैं इससे बोल रही हूँ चलो तुम्हारा फ़ेस वॉश कर दूँ जल्दी से ताकि मैं तुम्हें तैयार करूँ, तो ये इधर से उधर खेलता रहता है। बोल रही हूँ इससे हाई करो तो हाई भी नहीं कर रहा है। ये सब निकाल दिया सामान, अब जल्दी जल्दी इन दोनों को तैयार करूँगी। और ये देखो बच्चे तैयार हो चुके हैं। अज़लान की शर्ट मैंने लास्ट में चेंज कर दी थी, वो मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, थोड़ी सी मतलब ऐसा लग रहा था, नॉर्मल लग रही थी, तो फिर मैंने ये वाली पहना दी। और ये इसे देखो ज़रा, मैंने ये वाली सैंडल भी निकाल के इसे पहनाने की कोशिश करी कि शायद ये इसका आ जाए, लेकिन ये भी इसके नहीं आ रही है। इसने इसमें से भी पैंट निकाल दिया है। और अज़लान तो इसके सैंडल्स के पीछे ही पड़ा रहता है, कभी सैंडल के पीछे कभी शू के पीछे। और अब मैं तैयार हो जाऊँगी, बच्चे तैयार हो गए हैं जल्दी से। ये देखो यहाँ पर मैं भी तैयार हो गई हूँ। तो आप मुझे ज़रूर बताना मेरा सूट कैसा लग रहा है। अगर आपको परचेज़ करना है तो मुझे मेरी इंस्टा आईडी पे जाकर मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको इसकी डिटेल्स शेयर कर दूँगी। इसमें आपको नेक पे पैच मिल जाएगा, स्लीव्स पे पैच भी लगा हुआ है इस पर। और बहुत ही अच्छा कॉटन सूट है, शिफॉन दुपट्टे के साथ ये है और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में है। अगर आपको परचेज़ करना हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगी इसका। और कोई भी और आपको आउटफिट लेना हो तो उसके लिए भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे इंस्टा पेज पर। बहुत ही अच्छा सूट है। मैं इसमें आपको स्टिच और अनस्टिच दोनों मिल जाएगा। मैंने तो अनस्टिच लिया था, ये मैंने खुद ही स्टिच करवाया है, लेसेस वगैरह लगवा कर मैंने इस पर ब्लैक कलर की लेस लगवाई है नेक पर, स्लीव्स पर और कुर्ती के दामन वगैरह पर। आप चाहे तो स्टिच भी ले सकते हो। फिर उसके बाद बच्चों के अब्बा आ गए थे तो हम जल्दी जल्दी से निकल गए। और मनाल भी यहाँ पे तैयार होकर लेट गई है। मैंने लास्ट में इसको वाइट कलर के शू बनाए क्योंकि सबसे ज़्यादा फिट जो आते हैं इसको यही वाले शू आते हैं। फिर हम निकल गए, हम निकले थे 9 सवा 9 बज गए थे हमें निकलते निकलते। हम हमेशा हर जगह जहाँ भी जाते हैं ना हम लेट ही जाते हैं, क्योंकि एक तो डिनर करना था। तो मैंने इनसे बोला, मैं कहा थोड़ा लेट ही निकलते हैं क्योंकि डिनर हम लोग घर पे भी लेट करते हैं, 10 बजे तक ही डिनर करते हैं, तो इस वजह से। और ये मनाल देखो कैसे बैठी है, अज़लान भी बैठा है, दोनों बच्चों को आगे लेकर बैठना पड़ता है। पता नहीं अज़लान कब बड़ा होगा जिसको वजह से मैं इसको पीछे लेकर बैठूँगी, मतलब ये पीछे बैठेगा, मैं आगे मनाल को लेकर बैठ जाऊँगी। फिर हम आ गए थे, हम हरी लाल में आए हैं आज। तो आज मेरा थोड़ा सा वेज खाने का मूड था क्योंकि नॉन वेज तो हम घर पे भी खाते रहते हैं, तो मैंने सोचा चलो कुछ वेज ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले भी आ चुकी हूँ 3-4 बार, लेकिन मैंने सोचा चलो आज मैं खुद जा रही हूँ तो आप सबको भी दिखा देती हूँ यहाँ पर। तो बहुत अच्छा रेस्टोरेंट खुला है यहाँ पर, ये टेस्ट भी ठीक ठाक है इसका, मतलब मैं ये नहीं कहूँ, रिकमेंड नहीं करूँगी कि बहुत ज़्यादा अच्छा है, मुझे हल्दीराम ज़्यादा पसंद है, लेकिन इसका भी टेस्ट अच्छा है। और ये मनाल बैठी हुई ऐसे देखती है ना चारों तरफ की पता नहीं कि जैसे इसको कुछ बहुत ही अच्छा नया चीज़ दिख रही है। फिर हमें इन्होंने उतार दिया था बाहर और ये पार्किंग में कार खड़ी करने के लिए चले गए थे। तो अज़लान चिल्ला रहा था कि अब्बा चले गए, अब्बा चले गए हैं।
मनाली यहाँ पे आराम से बैठ लेटी है और वो उसको लग रहा था उसके अब्बा चले गए हैं, तो इस वजह से वो खड़े होकर वहाँ पे चिल्लाना शुरू कर दिया उसने। और यहाँ पे आपको चाट, गोलगप्पे वगैरह सब बाहर इसके स्टॉल लगा हुआ है। और वहाँ पे मूवी टिकट का भी है, क्योंकि इसके ऊपर थिएटर भी है। ये अभी न्यू ही ओपन हुआ है सीमान में, तो बहुत अच्छा हुआ है। कभी आपको थिएटर में भी आपको लेकर चलूँगी, जब मैं मूवी देखने के लिए जाऊँगी तो कभी आपको थिएटर की भी व्लॉग बनाकर आपको शेयर करूँगी। बस फिर इसके अब्बा आ गए थे, जिनका हमेशा फ़ोन चलता रहता है, सिर्फ हम फ़ोन में ही वो ज़्यादा बिज़ी रहते हैं। कभी भी उनको ये नहीं लगता कि मतलब कहाँ आए हैं, क्या कर रहे हैं, बस हमेशा फ़ोन फ़ोन फ़ोन, इसके अलावा कुछ नहीं उनको दिमाग में रहता। बस फिर इन्होंने मनाली को लिया और हम अंदर गए जल्दी जल्दी से। रेस्टोरेंट की टाइमिंग भी 11 बजे तक बंद हो जाता है और हमें आते आते 9:30 ही बज गए थे। यहाँ पर पूरा नीचे स्वीट्स का और बेकरी का सारा सामान यहाँ पे लगा हुआ है। तो और नीचे भी डाइनिंग है, वहाँ पे बाहर चाट वगैरह जो मिलती है ना, तो वो डाइनिंग यहाँ पे भी थोड़ा सा इन्होंने दे रखा है। या फिर किसी को केक या फिर स्वीट वगैरह ट्राई करनी है तो उसके लिए भी यहाँ पे डाइनिंग इन्होंने दे रखी है। फिर यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे केक दिख रहे थे, मेरा दिल कर रहा था सारे केक मैं ही खा लूँ, बहुत टेस्टी केक है। फिर हम ऊपर गए, इसका रेस्टोरेंट जो है ऊपर है, फिर उससे ऊपर थिएटर है, तो जल्दी जल्दी हम ऊपर गए। बस मैं ये सोच रही हूँ आज संडे है तो कहीं रश ज़्यादा नहीं हो, क्योंकि संडे में रश बहुत ज़्यादा होता है। और फिर यहाँ पे मूवी भी लगी हुई है, तो उसकी वजह से भी लग रहा था कहीं रश ज़्यादा नहीं हो, लेकिन था नहीं, नॉर्मल था, क्योंकि हम लेट भी आए थे, ज़्यादा टाइम नहीं लगा हमें आने में। और फिर हम आकर बैठ गए। मैंने आकर जल्दी से सबसे पहले ऑर्डर दिया। ये मनाल भी यहाँ पर चारों तरफ बैठ के देख रही थी, ये पता नहीं क्यों गुस्सा है, किस लिए नाराज़ होकर लेटी है। और अजलान का तो हमेशा का है, कहीं भी जाता है बस इधर से उधर, पता नहीं क्या छानबीन करता है, ये चारों तरफ से खेलता रहता है। यहाँ पे सब कुछ बहुत रीज़नेबल प्राइस में है, बहुत ज़्यादा प्राइस भी वो नहीं है कि मतलब बहुत महंगा मिलता है, सब कुछ बहुत अच्छा है। और लेकिन बस आपको सब वेज में मिलेगा। और अजलान तो देख देख के इतना खुश हो रहा था कि जैसे उसको पता नहीं कितना समझ में आ रहा है कि मैं क्या देख रही हूँ, क्या दिखा रही हूँ इसे। और फिर हमारा ऑर्डर आ गया था, तो मैंने यहाँ पे वेज हक्का नूडल्स ऑर्डर करी थी, क्योंकि मेरा थोड़ा सा चाइनीज़ खाने का दिल था। तो मैं मंचूरियन भी ऑर्डर कर रही थी, लेकिन उन्होंने फिर मना कर दिया कि तुम खाने की कुछ नहीं हो, सब ऐसी बचा दोगी। तो फिर मैंने सोचा चलो नूडल्स ही ऑर्डर कर लेते हैं। तो थोड़ा सा फिर मैंने ये खाया, जो खाने में बहुत अच्छी थी, मुझे टेस्ट इसका बहुत अच्छा लगा है। और पनीर तो मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं पनीर तो बहुत ज़्यादा प्रीफर करती हूँ कि मुझे हर चीज़ में पनीर मिल जाए, मतलब वेज में अगर हो तो मुझे पनीर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने ये ट्राई करी। फिर हमने मंगाए थे चिली हनी पोटैटो, तो ये भी बहुत अच्छे थे, बस इन्होंने हनी इसमें इतना ज़्यादा ऐड कर दिया था ना कि ओवर लग रहे थे, मतलब मीठे बहुत ज़्यादा लग रहे थे, मतलब इसमें चिली का फ्लेवर कम हनी का ज़्यादा आ रहा था। और मनाल फिर रोने लगी थी, तो अपने अब्बा के साथ थोड़ा सा घूम रही थी। फिर यहाँ पर अजलान नूडल्स खाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इससे खाई नहीं जा रही है। और मुझे डर लग रहा था कहीं कपड़े ख़राब नहीं कर ले, क्योंकि मुझे गुस्सा आता है ये अपने कपड़े गंदे करता है, तो फिर निशान भी जल्दी नहीं हटते हैं बच्चों के कपड़ों पर से। तो ये यहाँ पर ये ट्राई कर रहा था कि ये खा ले, और नूडल्स की जगह सिर्फ कैबेज खा रहा था, उसको लग रहा था कि वो नूडल्स है। और मैं इसे मना कर रही हूँ कि खाली कैबेज क्यों खा रहे हो तुम, लेकिन इसको बच्चों को क्या पता। फिर उसके बाद हमारा मेन कोर्स आया, फिर हमने जल्दी जल्दी से खाना खाया, क्योंकि मनाल हमें थोड़ा थोड़ा परेशान करने लगी थी, क्योंकि इसे नींद भी आ रही थी। तो हमने वेज में मेन कोर्स में ऑर्डर करा था मैंने यहाँ पे मटर पनीर और बटर नान। मेरा तो खैर नूडल्स में और इसमें ही पेट भर गया था, लेकिन मैंने तब भी थोड़ा सा ट्राई करा, ज़्यादा नहीं खाया, बाकी हमने पैक करवा लिया था, क्योंकि इन्होंने और मैंने बहुत थोड़ा थोड़ा ही खाया था। वेज कहते हैं कि खाना का दिल करता है, लेकिन वेज इतना खाया नहीं जाता, नॉन वेज ज़्यादा शौक़ से सब खाते हैं, लेकिन मेरा आज वेज खाने का दिल था, तो भी मुझे पाव भाजी खाने का बहुत दिल कर रहा था, लेकिन हम लेट इतना आए थे, क्योंकि हमें आते ही 9:30 बज गए थे, तो इनका किचन भी क्लोज़ होने लगा था। और यहाँ पर इन्होंने मुझे सरप्राइज़ दिया, इन्होंने यहाँ पे छोटा सा मिनी केक मंगा लिया था, जिस पर उन्होंने हैप्पी बर्थडे का टैग लगा दिया। और थी हमारी एनिवर्सरी,
तो हमने फिर जल्दी जल्दी केक कट करा। केक कट करते टाइम पे मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी क्योंकि मनाल भी रो रही थी, तो इस वजह से फिर केक खाया हमने। बाकी हमने केक यहाँ पे सबको, जो स्टाफ था उन सबको खिला दिया था, और एक फैमिली और थी वो मनाल को खिला रही थी आगे, तो हमने उन्हें भी केक खिला दिया था। और यहाँ पे ये अज़लान केक खा रहा था, और मैं इससे बोल रही हूँ कि छोड़ो, तो छोड़ नहीं रहा है, वो अपने हाथों से केक खा रहा था। और यहाँ पे सब जा चुके थे, सिर्फ हम बचे थे क्योंकि 11 बज चुके थे, और स्टाफ वाले सोच रहे थे कि पता नहीं हम क्यों नहीं जा रहे हैं, कि जल्दी से हम जाएँ ताकि अपना रेस्टोरेंट बंद करें। फिर यहाँ पर अज़लान का फेस इन्होंने क्लीन करा। फिर उसके बाद जल्दी जल्दी हम गए क्योंकि मनाल को नींद भी आ रही थी, ये रोने लगी थी बहुत ज़्यादा। तो फिर हम जल्दी से गए नीचे पार्किंग में, और हम कार में बैठे और जल्दी जल्दी घर पे गए। अभी मैंने आपको नहीं बताया है कि मैंने एनिवर्सरी लेट सेलिब्रेट क्यों करी थी। एक्चुअली अज़लान को फ़ीवर हो गया था बहुत ज़्यादा, इसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, 105 फ़ीवर था इसको। 3 दिन तक इसकी तबीयत ख़राब थी, जिस वजह से हमने सेलिब्रेशन नहीं करा था, क्योंकि 11 अगस्त को हमारी एनिवर्सरी थी और उसी दिन इसको फ़ीवर हुआ था, तो इस वजह से हमने नहीं सेलिब्रेट करती। वैसे ही कंपलसरी तो नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि छोटी छोटी चीज़ें अगर सेलिब्रेट करते हैं कपल्स तो मतलब बहुत अच्छा लगता है, अच्छी फीलिंग भी आती है और एक खुशी मिलती है। और आउटिंग में तो ऐसा होता है ना, क्योंकि हम वुमेंस जो होती हैं और हाउस वाइफ जो होती हैं वो घर पे बोर ज़्यादा हो जाती है, तो ऐसे ऐसी छोटी छोटी चीज़ें करने से खुशी मिलती है। तो फिर हम 11:30 बजे के आसपास हम घर आ चुके थे। फिर मैंने आके बच्चों के कपड़े चेंज करे, अपने कपड़े चेंज करे। फिर मैंने इनसे कहा चलो मेरा गिफ्ट तो दो, तुम गिफ्ट नहीं दिया है मुझे अभी तक। तो फिर ये मेरा गिफ्ट लेकर आए, तो इन्होंने मुझे गोल्ड की चैन दी थी जो बहुत ही अच्छी थी, मुझे बहुत ही पसंद आई, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने इन्हें गिफ्ट पहले दे दिया था, तो इन्होंने ये सब बाद में प्लान करा है। मैंने गिफ्ट इन्हें पहले दिया था, अब मैं आपको बताऊंगी कि मैंने इन्हें क्या गिफ्ट दिया था। तो ये मुझसे बोल भी रहे थे कि तो मैंने तो तुम्हें कोई गिफ्ट नहीं दिया है, लेकिन जब मैंने इन्हें गिफ्ट दिया था तो ये बहुत खुश हुए थे। फिर उसके बाद ये शायद मेरे लिए लेकर आए होंगे, तो मुझे बहुत अच्छी लगी। फिर मैंने ये अपने पेंडेंट के साथ पहन कर देखी, ये बहुत ही अच्छी थी। अब मैं आपको दिखाती हूँ मैंने इन्हें क्या गिफ्ट दिया है। तो मैंने तो एनिवर्सरी के नेक्स्ट डे ही इन्हें गिफ्ट दे दिया था। तो मैंने अच्छा बाकायदा तरीके से मैंने पैक करवाया था। लड़कियों के अंदर यही तो शौक़ होते हैं, छोटी छोटी चीज़ भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करती है। लड़के तो बस ऐसे ही कर देते हैं। ये यहाँ पर लेटे, अब ये देख के शॉक्ड हो गए हैं कि ये क्या है। मतलब ये खुद नहीं, इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि मैं इस तरह की कोई चीज़ गिफ्ट कर सकती हूँ। मतलब इन्हें बहुत टाइम से ये चीज़ चाहिए थी, मतलब सोच रहे थे कि मुझे लेना है। लेकिन एक होता है ना कि मेंस जो होते हैं वो ये सोचते हैं कि मेरी फैमिली को किसी चीज़ की कमी नहीं हो, पहले मैं उनके लिए हर चीज़ कर दूँ, अपने लिए तो मैं बाद में कर दूँगी। सेम मेरे हस्बैंड भी बिल्कुल उसमें से ही हैं। मतलब ये अपने ऊपर कोई भी चीज़ खर्च करने से पहले 100 बार सोचते हैं, और मैं इनके सामने किसी भी चीज़ की डिमांड कर दूँ कभी मुझे मना नहीं करते। माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे इन जैसा हस्बैंड मिला है। मतलब मैं किसी भी चीज़ की डिमांड कर दूँ और ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये मेरी पूरी ना करें। तो इस बार मैंने सोचा कि चलो इनका दिल है, तो इस बार मैं इनकी ख्वाहिश पूरी कर देती हूँ कि अगर मुझसे हो सकता है मैं कर सकती हूँ इतना। तो फिर मैंने इनके लिए ये मोबाइल ख़रीदा था, जो इन्हें बहुत टाइम से लेने का ये सोच रहे थे, लेकिन बस टाल देते थे कि नहीं चलो कोई बात नहीं, मैं बाद में ले लूँगा। हमेशा ऐसे ही करते थे कि कोई बात नहीं मैं बाद में लूँगा। तो फिर ये देखकर बहुत खुश हुए। ये मोटोरोला का फ़ोन है, मुझे इसका पूरा नाम याद नहीं है बस। लेकिन इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं करा था, लेकिन जब इन्होंने देखा तो ये बहुत खुश हुए। तो इनकी खुशी देखकर मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई है कि मैं आखिरकार मैं भी इनके लिए कुछ कर पाई हूँ, क्योंकि हमेशा ये मेरे लिए हर चीज़ लेकर आते हैं, हर चीज़ गिफ्ट करते हैं। मैं इनको कभी कोई चीज़ ठीक से गिफ्ट नहीं कर पाती, या मैं इनके लिए कभी कोई चीज़ कर नहीं पाती हूँ। तो मुझे इनको ये खुश देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है, और मतलब मुझे इस बात पे बहुत प्राउड होता है कि आखिरकार मैं भी इनके लिए कोई चीज़ कर पाई हूँ। देखिए फिर मैंने ये गिफ्ट करा था। तो बस इसी तरीके से हमने एक छोटा सा अपना सेलिब्रेशन करा था, जिसमें हम दोनों को बहुत खुशी मिलती है। और ये कहते हैं ना कि इन छोटी चीज़ों से अपना रिलेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप सेलिब्रेट करते हो तो बहुत अच्छा लगता है। और आप सबको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, लाइक शेयर ज़रूर करना, चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। और मैं अपना इंस्टाग्राम का लिंक भी शेयर कर दूँगी, मेरा पेज भी फॉलो कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।